मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने सरकार को 5 बजे तक की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि कल किसान भोपाल कूच के तहत शहर में दाखिल हुए थे। जगह जगह पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसान शहर में प्रवेश कर गए और सीएम हाउस की ओर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद उन्हें बीच में रोक दिया गया है। वहीं पर किसान अब बैठकर धरना दे रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। इस बीच बता दें कि अमर उजाला ने वहां मौजूद कुछ किसानों से बातचीत की है, जहां उन्होंने अपनी मांगें बताई है और आगे की रणनीति पर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको दिखाते हैं अमर उजाला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है किसान वंशी रंजीत सिंह। रंजीत जी, आज दूसरा दिन है आपका आंदोलन चल रहा है। मूंग की 100% खरीदी एमएसपी पर, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये आपके दो बड़े जो है मांगे हैं। क्या जो है दिक्कत आ रही है कि आपको आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, हमको दिक्कत ये आ रही है कि सरकार एमएसपी साल में 2 बार तय करती है। सरकार का एक विभाग है सीएसीपी, जो केंद्रीय कृषि मंत्री के उसमें आता है। वो सीएसीपी कॉस्ट कैलकुलेशन करता है कि पर क्विंटल उत्पादन पे कितनी कॉस्ट लगती है। वो कैलकुलेशन करके उसमें 50% मार्जिन जोड़ के किसानों की एमएसपी तय करता है। एमएसपी तय होने के बाद सरकार को उस फसल को खरीदना होता है। खरीदने के लिए सरकार पंजीयन कराती है और पंजीयन कराने के बाद उपार्जन का काम होता है। हर साल ये चलता है, लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया, सरकार एक और तो बोलती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए ताकि किसानों को अधिक आय मिल सके। हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, हम प्रति एकड़ 6 कुंटल मूंग पैदा कर रहे हैं, कोई किसान 8 कुंटल भी मूंग पैदा कर रहा है। उसके बाद जब पंजीयन की बात आई तो सरकार कह रही है कि हम 1 एकड़ में 1 कुंटल मूंग खरीदेंगे। उससे क्या हो रहा है अब कि जो हमारा पीछे 5 कुंटल मूंग बच रहा है वो उसको हमको मंडी में बेचना पड़ रहा है। मंडी में बेचने में तकलीफ आ रही है कि जिस मूंग की एमएसपी 6,867 रुपये है, 8,700 रुपये है, उस मूंग को हमको मंडी में 5,000 के भाव में बेचना पड़ रहा है। इससे प्रति कुंटल हमको 3 से 4,000 रुपये का घाटा हो रहा है। जबकि खुद सरकार के अनुसार, हम तो ज़्यादा बताते हैं लेकिन खुद सरकार के आंकड़ों में आप देखिए तो 1 कुंटल मूंग पैदा करने में 4,500 रुपये का खर्च आता है। तो आप सोचिए 4,500 रुपये का खर्च लगा के यदि हम मंडी में 3,000 के भाव मूंग को बेचेंगे और उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट नहीं जुड़ा हुआ है, घर से मंडी तक ले जाने का हमारा पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, यदि हम 500 रुपये के उसमें बेचेंगे तो इससे किसानों को शुद्ध रूप से घाटा है। इसलिए तमाम किसान इसको लेकर यहाँ पर सड़क पर आए हैं। दूसरा जो हमारी मांग है कि ई टोकन बंद हो, उसकी मांग हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब से ई टोकन चालू हुआ, इन्होंने फिक्स कर दिया है कि इस फसल के लिए 1 बोरी खाद निकलेगा, 1 हेक्टेयर में 2 बोरी खाद निकलेगा। जबकि खुद हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जो ICAR के वैज्ञानिक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इनकी जो अनुशंसा है उसके अनुसार आप हमको फर्टिलाइज़र दीजिए। जो ये गाइडलाइन देते हैं, ये पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं कि मक्का की फसल को इतने NPK चाहिए, गेहूं की फसल को इतना NPK चाहिए, सोयाबीन की फसल को इतना NPK चाहिए। सरकार उतना NPK हमको नहीं दे रही है, उतना पोषक तत्व हमको हम खाद के रूप में पौधों को नहीं डाल पा रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं या तो ई टोकन प्रक्रिया को आप बंद करिए या ई टोकन में आप संशोधन करके ज़्यादा लिमिट उसकी करिए, क्योंकि सरकार उपलब्धता नहीं करा पा रही, इसलिए ई टोकन लेके आई। ई टोकन में 1-1 बोरी यूरिया दे रही है, जबकि 2-2, 3-3 बोरी हमारी आवश्यकता है। इस कारण हमको बड़ी तकलीफ आ रही है। हमारी जो फसल है उसको जो आवश्यक पोषक तत्व है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो फसल को चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहे हैं। इस कारण हमारी उत्पादकता घटेगी, और उत्पादकता घटेगी तो पहले से हमको भाव नहीं मिल रहा। यदि यहाँ 6 कुंटल मूंग हमारा पैदा हो रहा, कल से हमको जो पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व है NPK के रूप में हम नहीं दे पाएंगे, तो वो 6 कुंटल का उत्पादन घट के 4 कुंटल आ जाएगा। जब 4 कुंटल पे हम आ जाएंगे और भाव पहले से नहीं मिल रहा है, तो सोचिए किसान की स्थिति क्या हो जाएगी। इसलिए ये दोनों मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से यही कह रहे हैं कि आपके द्वारा तय की हुई एमएसपी हमको दे दीजिए। हम हमारा कैलकुलेशन यदि करें, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि C2 + 50%
सरकार A2+50 देती है, उसके आधार पे C2+50 में तो मूंग का भाव बहुत जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं आपने जो तय कर दिया वही दे दीजिए हमको। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया था, केंद्र सरकार ने उसका जवाब दिया कि पूरे देश का 87% जो कोटा है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 4.5 लाख मीट्रिक टन जो है MSP पर मूंग खरीदे। आपके अनुसार कितने किसान अभी बचे हुए हैं? देखिए अभी लगभग सब किसान बचे हुए, एक एक जिलों में जहां लाखों में पंजीयन हुए हैं वहां हजारों में किसानों ने केवल अपना अभी फसल तुलाई है। आप किसी भी उपार्जन सेंटर पर जाके देखिए, पूरा उपार्जन सेंटर खाली पड़ा है, कोई भी किसान मूंग तुलाने नहीं आ रहा है। क्योंकि आप समझिए किसी किसान के पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है और उसका 60 कुंटल मूंग पैदा हुआ, उसमें आप बोल रहे हैं 10 कुंटल लेके आइए। 10 कुंटल को ले जाने के लिए उसको ट्रैक्टर ट्राली लेके जाना है, उसका जितना डीजल जलना है उतना डीजल जलेगा। तो यदि आप इतनी कम उपार्जन करेंगे तो ये किसानों की मेहनत के साथ अपमान है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि केंद्र सरकार कह रही 87%, ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। यहाँ पर यही मेन लड़ाई है, मोहन यादव जी और शिवराज जी की लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को किसान विरोधी साबित करने में लगे हैं। इस कारण किसान को ये तकलीफ हो रही है और दोनों की लड़ाई में किसान पिस रहा है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जब आज से पहले किसान पिछले साल सरकार ने 4 कुंटल 80 किलो के लगभग प्रति एकड़ मूंग की तुलाई की, तब दिक्कत नहीं आई। इस बार केंद्र सरकार कह रही हमने 87% कर दिया, मोहन सरकार कह रही हमने पत्र लिख दिया। तो ये दोनों क्या अलग पार्टी की सरकार है क्या? क्या दोनों की आपस में बात नहीं होती है क्या? क्या दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? दोनों आपस में मिल बैठ के बात करें और किसानों का भला करने का काम करें, क्योंकि दोनों ही तो मध्य प्रदेश के हैं। फिर आपस में इनमें लट्ठम लट्ठा करके किसानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कल आप लोगों की कृषि मंत्री और कृषि विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई, कहाँ असहमति हुई? कल कृषि मंत्री जी का जो बयान है वो बहुत ही निराशाजनक और हास्यास्पद है। 2 महीने से हम अपनी मूंग की फसल लेकर घरों में बैठे हैं और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मैं अब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं पत्र लिख दूंगा। 2 महीने में मुख्यमंत्री जी आपसे नहीं मिले? 2 महीने में आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? क्या आप कृषि मंत्री और आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि मूंग की फसल कब सोविंग होती है और कब उसकी हार्वेस्टिंग होती है? 2 महीने से मूंग की फसल किसानों के घर में पड़ी, आप उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। और आज किसान जब आपकी यहाँ भोपाल में आपके बंगलों के सामने आके बैठ गए, आपकी छाती पे मूंग दल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पत्र लिख देंगे। लेकिन अब पढ़ा लिखा किसान है यहाँ, अब कोई वो वाले किसान नहीं है जिनको ये पता नहीं है कि पत्र से क्या होता है, आवेदन से क्या होता है और काम किस प्रकार होता है। हमको कोई पत्र नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपनी फसल की तुलाई चाहिए। हमारी बस एक मांग है कि हमारी जो मूंग है वो 100% तुलाई हो और हमारी जो उर्वरक खाद की समस्या वो खत्म हो। ये एक दूसरे में खूब पत्र लिखे, खूब एक दूसरे से बात करें, जो भी करें, हमारी जो मांग है वो पूरी करें। आज सीएम साहब ने बयान दिया है, 3 सदस्यीय 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो कि वो किसानों से बातचीत करेंगे। तो क्या आप लोग बातचीत करने के लिए राजी है? क्या ये आंदोलन को आगे पोस्टपोन करेंगे? देखिए हम बातचीत करने के लिए राजी है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट नहीं आए। इसके पहले हमने तहसील में ज्ञापन दिए, जिलों में ज्ञापन दिए, हमने वहाँ अधिकारियों से निवेदन किया, अधिकारियों के पास गए, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, उनसे बात करी। उनके माध्यम से हमारी जो वेदना है, पीड़ा है, वो मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुँचाने का काम किया। जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ के भी यदि 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने बनाई है तो हम उनसे बात करने के लिए किसान का प्रतिनिधि कल भी गया था, आज भी जब वो बुलाएंगे चले जाएंगे। लेकिन मेरी तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न है कि बातचीत क्या करना है? हम 2 महीने से फसल लेके बैठे हैं, आप उसकी तुलाई करिए, हम हमारे घर जाएं। हमको सोयाबीन में अभी खरपतवार छिड़कना है, हमको सोयाबीन में इंसेक्टिसाइड देना है, सोयाबीन की फसल, धान की फसल, मक्का की फसल, तमाम फसलों की हमको देखभाल करना है। और हम तो चाहते हैं कि किसान खुशहाल रहेगा तो मध्य प्रदेश खुशहाल रहेगा। हमारा समय आप बर्बाद मत कीजिए। कोई बातचीत, क्या बातचीत करना, हमारी फसल तो कि आप आदेश करिए कि पूरा मूंग तुलेगा, हम घर जाएंगे। एक और बात जो आपके साथी लोग कह रहे हैं कि कई जगह जो है आपके किसानों को जो है रोका जा रहा है पुलिस से। कहाँ रोका है? कितने किसान जो है अभी उनको पुलिस ने अलग अलग जगह रोका हुआ है? देखिए ये यात्रा नर्मदापुरम होशंगाबाद से शुरू हुई और होशंगाबाद
जिले पार होते होते 3-4 बार किसानों को बैरिकेड से रोका गया। 6 बैरिकेड थे, 6 बैरिकेड अकेले एक जिले में, और यहाँ आने तक 17 बैरिकेड हमने पार किए हैं। हमारे जो किसान नेता थे, हरदा के किसान नेता, होशंगाबाद के किसान नेता, नरसिंहपुर के किसान नेता, रायसेन के, सीहोर के तमाम किसान नेताओं को, देवास के तमाम किसान नेताओं को इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। किसानों को रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड के माध्यम से रोकने का प्रयास किया, प्रशासन के माध्यम से गांव-गांव पुलिस भेजकर रोकने का प्रयास किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप संवाद कीजिए, किसानों की जो मांग है उनका संवाद करके समाधान कीजिए। इस प्रकार यदि आप किसानों को डराने का प्रयास करेंगे तो किसान डरने वाली कौम नहीं है, क्योंकि हम तो प्रकृति से लड़ते हैं, प्रकृति से लड़ रहे हैं। हम तो बिना इस श्योरिटी के कि कल बारिश होगी नहीं होगी फसल बो देते हैं। हम बिना श्योरिटी के कि इस बार कितनी बारिश होगी कितनी बारिश नहीं होगी अपने पूरी 100% रिस्क के साथ फसल बोते हैं। हम जब खेत में जाते हैं बारिश में तो पता नहीं रहता कौन सा कीड़ा कब काट लेगा। रात में 2 बजे जब पानी फेरने जाते हैं तो पता नहीं रहता है कौन सा जहरीला कीड़ा कब काट लेगा। पूरा समय हम अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं, तो हम डरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए, और मुख्यमंत्री खुद एक किसान कौम से हैं, किसान जाति से आते हैं। वो जाति जो पूरे देश के अन्न के भंडार भरने का काम कर रही है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए और किसानों की ये जो पीड़ा है उसको आगे आकर सॉल्व करना चाहिए। आगे आप लोगों के इस आंदोलन की क्या रणनीति है? क्योंकि पुलिस आगे आपको रोक दिया है, आपके जो साथी किसानों हैं उनको जगह जगह रोका जा रहा है, तो अब आगे क्या? बातचीत के लिए मुख्यमंत्री आपको कमेटी बना ही चुके हैं, तो क्या आंदोलन यहीं पे धरने पे आप बैठेंगे या फिर आगे भी बढ़ने के कुछ प्रयास करेंगे? हम यहीं पे बैठे हैं, हमारे बाकी पूरे प्रदेश के किसान आ रहे हैं, उनको पुलिस रोकने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। तमाम पूरे मध्य प्रदेश के किसान यहीं आ रहे हैं, और हमारे जो किसान नेताओं की एक कमेटी बनी है वो बातचीत भी कर रही है, जहां भी सरकार बुला रही है बातचीत भी कर रही है। और उसके साथ ही जो किसानों के अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लूट जो हो रही है, उसमें हर साल प्रीमियम भराया जाता है लेकिन जो बीमा राशि है वो नहीं आ रही है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, यही डटे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक हम रोड पे बैठेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे है, चूँकि ये होशंगाबाद रोड है, इसके आजू बाजू जो है बड़ी संख्या में कॉलोनी है। जब MP नगर, न्यू मार्केट, दूसरी जगह जब यहाँ से लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको दिक्कतें हो रही, उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए, रोड हमने नहीं रोका, आप देखिए आगे बैरिकेटिंग किसने की? पुलिस ने बैरिकेटिंग की। हम वहाँ से चल के आ रहे हैं, यदि हमको रोड रोकना होता तो हम अब्दुल्लागंज में बैठ जाते, हम मिसरोद में बैठ जाते, हम किसी चौराहे पे बैठ के आम नागरिकों को परेशान करते। हम तो चल रहे हैं, हम रुक कहाँ रहे हैं? और हम यहाँ आए क्यों हैं? क्योंकि हमने तो कलेक्टर को कहा, कलेक्टर ने कहा मेरे स्तर की मांग नहीं है, भोपाल जाइए, तो हम भोपाल आए। भोपाल में सबसे बड़ा मुखिया कौन है? CM है, तो CM से मिलने जा रहे हैं, ये बैरिकेड हटा दें, हम तो जा रहे हैं। हमने रोड रोका ही नहीं है, रोड रोका है पुलिस प्रशासन ने। तो जितने भी लोगों को तकलीफ हो रही है प्रशासन के कारण हो रही है, हमारे कारण नहीं है तकलीफ। बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। हालांकि CM की तरफ से जो कमेटी बनाई, अगर वो बुलाती है तो इनकी तरफ से प्रतिनिधि मंडल जाएगा और बातचीत करेगा। भोपाल से अमर उजाला के लिए आनंद पवार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।